हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दिशा क्लासेस वाईपुर पर। बात करते हैं अभी आज अपन अपना तीसरा जो टॉपिक कल डिले हो गया था, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उनसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है, निम्न में से पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा शब्दों पर भी ध्यान देना है। यहाँ का जो पूछा गया है वो शब्द है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है तो मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जो पाषाणकालीन नहीं है, अन्य 3 पाषाणकालीन है। अगर बहुत अच्छे से याद कर रखा है तो निशान मतलब जो भी है मार्क करना आपने कर लिया होगा। इसमें अपना जो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं जो कालीबंगा है वो हड़प्पा कालीन है, और दर बागोर और तिलवाड़ा ये पाषाणकालीन है। इसमें भी बागोर अपना भीलवाड़ा वाला है वो उत्तर में आता है, उत्तर पाषाण में। अगला प्रश्न है दूसरा अपना, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है। ऑप्शन में नागौर हैं, गिलूंड हैं, आहड़ और गणेश्वर। तो आहड़ और गणेश्वर दोनों में से ही तय करना है, और जो जननी है वो वैसे लगा लिया होगा, सबने सही निशान ही लगाया होगा, वो है गणेश्वर। बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता, यानी कि बागोर भीलवाड़ा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो भीलवाड़ा में तो आप सब भीलवाड़ा के हैं, मतलब जो जिनको मैंने टारगेट कर रखा है इस वीडियो में, जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। सही ऑप्शन है आपका कोठारी। नहीं तो कांतली आप जानते हैं, सीकर हैं, उधर गग्गर हनुमानगढ़ उधर की तरफ बहती हैं, और बेड़च हैं अपना ये चित्तौड़ राजसमंद वगैरह इधर भीलवाड़ा में बहती हैं, लेकिन अपने भीलवाड़ा से दूर है, मुख्य सिटी या बागौर से। अगला प्रश्न है, विश्व में जूते हुए, यहाँ मात्रा गलत लगी हुई है, मात्रा को तो आप वैसे सही कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। खेत का पहला प्रमाण किस सभ्यता में मिला। तो जूते हुए खेत के बारे में पहले भी प्रश्न जरूर आए ही हैं, सबको ध्यान में है। पहला ऑप्शन सही है यहाँ अपना कालीबंगा। नहीं तो कांतली पूरा का पूरा ताम्र है ना। और पशुपालन के बारे में अगर बात करें तो बागौर हैं, और गोरे बंखोट वगैरह हैं, या आघाटपुर अर्घाटपुर के बारे में बात करें तो वो आहड़ हैं, उदयपुर। अगला प्रश्न है पांचवा, किस सभ्यता से गोरे या बंकोट अथवा कोट प्राप्त हुए हैं। अनाज संरक्षण के हिसाब से जो बनाए जाते थे बड़े बड़े बंकोट, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए। ऑप्शन में बेराट, कालीबंगा, आहड़ और बालाथल हैं, और सही उत्तर है आपका आहड़। आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो अगर ध्यान में था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना छठा क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन सांग कौन सी सदी में बेराट आया था। कभी ऐसे प्रश्नों आ जाते हैं, उस समय थोड़ी सी समस्या हो जाती है यार कि छठी सदी है या सातवीं है। ऐसे प्रश्नों का भी ध्यान रखना है। 634 में आया था, तो सदी वो सातवीं हो जाएगी। तो इसमें सही उत्तर है सातवीं सदी। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है। तो बालाथल के बारे में पता लगाना है आपको। और पारयात्र, जयपुर, विराटनगर, इसी का ही नाम दिया गया था इसको। नीम का थाना सीकर है, और बालाथल जहाँ सही है वो ऑप्शन है अपना वल्लभनगर, उदयपुर। अगला प्रश्न है आठवां, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। तो ये पहले मतलब अपने जो नोट्स हैं वहीं से लिया गया प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान होगा। अपना इसमें जो सही आंसर है वो है गणेश्वर, नीमका थाना, सीकर। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। नवा प्रश्न है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल की खुदाई डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में एक स्वीडिश एक्सपीडिशन दल द्वारा की गई थी। तो डॉक्टर हन्ना रीड का संबंध कौन सी सभ्यता से है। तो इसमें ओजियाना भीलवाड़ा है, रंगमहल है, कालीबंगा और आहड़। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रंगमहल, हनुमानगढ़। डॉक्टर हन्ना रीड को ध्यान रखना है, जिसमें एक कटोरा मिला था उसके बारे में कभी प्रश्न पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। 10वां प्रश्न है, नगरी चित्तौड़गढ़ के बारे में गलत कथन है। प्रश्न थोड़ा सा देखेंगे आप, पूछा गया है उसके बारे में गलत कथन बताना है, मतलब गलत कथन छांटना है यहाँ से। पहला कथन है, नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका। तो ये तो सही कथन हो गया एक तरीके से, ये मतलब कि अपन जानते हैं कि सही है। दूसरा है, नगरी से 4 चक्राकार कुएं मिले हैं। वहाँ जो वर्णन है उसमें सबसे लास्ट वाली लाइन है ये, तो ये भी सही है। नगरी से शिव मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं, थोड़ा सा यहाँ डाउट है।
फिर अगला भी देख लेते हैं। इस सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई डॉक्टर DR भंडारकर, बिल्कुल इन्होंने ही जो शुरुआत की थी इसकी खुदाई की। तो सही उत्तर हो गया अपना तीसरा वाला ऑप्शन। यहाँ ये गलत दे रखा है, शिव मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं। शिव के बजाय यहाँ जो सही शब्द है वो वैष्णव है, यहाँ वैष्णव होना चाहिए था। तो ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। ये बहुत ही मतलब जब परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो थोड़ी सी ऐसे कह सकते हैं कि समस्या हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि हम छांट नहीं पाते हैं सही से। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न है अपना, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है? तो शुंगकालीन मूर्ति के बारे में जोधपुरा जयपुर हैं, खेतड़ी झुंझुनू हैं, रेड टोंक और नगर टोंक, 4 ऑप्शन है अपने पास। इनमें से 3 का पता चल रहा है, जोधपुरा और खेतड़ी तो हम साइड में कर ही सकते हैं सीधा। रेड और नगर, इन दोनों में से पता लगाना है। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो अपना चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि टोंक में एक कस्बा है नगर, वहाँ पर शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसके अलावा भी जैसे बूंदी है, वहाँ नेनवा से भी प्राप्त हुई थी, लेकिन हमें जो पक्का याद रखना है वो यही है। 12वां प्रश्न है, जोधपुरा जयपुर और सुनारी खेतड़ी झुंझुनू किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुरा और सुनारी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार नहीं, लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ, गुप्तकालीन अवशेष और पाषाणकालीन अवशेष। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुरा नाम आया था, सुनारी भी नाम आया था, अवश्य ही सबको पता होगा, सही होगा यह सबका उत्तर। लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग विद्वान ब्रह्मगुप्त मंडन माघ माहुक ढाइल आदि का संबंध किस सभ्यता स्थल से है? तो माघ आ गया है। माघ हमने इससे पहले भी अपना जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। तो माघ कहाँ के हैं? भीनमाल के हैं। तो यहाँ जो उत्तर है वो भीनमाल जालोर सही है। 14वां प्रश्न है अपना, छाजा नदी के किनारे स्थित गरदड़ा क्षेत्र पहली बर्ड रॉयटर रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये किस जिले में स्थित है? तो गरदड़ा जो बांध है वो चर्चा में रहा था, क्लास में भी अपनी चर्चा हुई थी, बूंदी में है। और बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग आप समझ ही पा रहे हैं, रॉक जानते हैं चट्टान, चट्टानों के ऊपर ऐसे मतलब पेंटिंग्स बना रखी हैं आदि मानवों के द्वारा बनाई गई, जिसे बर्ड राइडर पेंटिंग के नाम से जानते हैं, रॉक पेंटिंग के नाम से। 15वां प्रश्न है, डोडा थोरा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो डोडा थोरा आप जानते हैं बहुत अच्छे से, डोडा थोरा कहाँ? इसमें ऑप्शन में अपने पास जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जोधपुर। तो तय तो वहीं करना है, जैसलमेर बीकानेर में। तो डोडा थोरा बीकानेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य शासक धवल से संबंधित लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो धवल का संबंध और मौर्य है, ये भी ध्यान देना है। कणसुआ, आनंदपुरा, मल्लाह, ओला। तो इसमें सही उत्तर अपना फर्स्ट वाला ही है, कणसुआ कोटा। 17वां प्रश्न है अपना, राजस्थान की किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं? तो मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छे से पता है सबको, 99% जो मतलब चीज़ें मिली हैं वो गणेश्वर से मिली हैं, तांबे की। और वहाँ जो कांतली नदी है वहाँ पहले मतलब पानी रहता था और मछलियाँ पकड़ी जाती थी, ऐसा अनुमान मछली पकड़ने के कांटे मिले वहाँ, इसीलिए लगाया गया था विद्वानों द्वारा। तो गणेश्वर सही उत्तर। इनमें से कौन सा स्थल लौहयुगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो लौहयुगीन से संबंधित नहीं है का पता लगाना है अपने को। तो अपन जानते हैं मतलब कि डेरा, जोधपुरा, विराटनगर, आहड़ अपने पास ऑप्शन है, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आहड़ हैं वो ताम्रयुगीन हैं। तो इसके अलावा वो सब लौहयुगीन हैं और ये ताम्रयुगीन। इस हिसाब से अपना आहड़ वाला यानी कि जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता का अन्य नाम नहीं है? तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है, धूलकोट कहा जाता है, टाटा नगरी नहीं कहा जाता है, आघाटपुर कहा जाता है। टाटा नगरी किसको कहा जाता है ये भी आप जानते हैं, टोंक में ही कस्बा है एक नगर, रेड टोंक। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पता लगाना, अमलानंद घोष हैं, बी लाल हैं, बी के थापर और RC यानी रतन चंद्र अग्रवाल।
तो अमलानंद घोष शुरुआत की थी इन्होंने, बीके लाल और बीबी लाल ये दोनों भी वहाँ जो सेकंड बार और आगे जो काम था उसमें थे। तो यहाँ सही उत्तर अपना आरसी अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बागोर भीलवाड़ा हैं, इसके अलावा तिलवाड़ा, सुनारी और आहड़। तो यहाँ तो जानते हैं वैसे जो उत्तर पाषाण कालीन है उससे संबंधित एक ही जगह है, एक ही स्थान आ रहा है यहाँ नाम, बागोर भीलवाड़ा का। नहीं तो तिलवाड़ा जानते हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, इधर लिखने में भी थोड़ा सा अलग है, सुनारी झुंझुनू और आहड़। तो सही उत्तर अपना फर्स्ट वाला बागोर भीलवाड़ा, उत्तर पाषाण कालीन। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? सीधा सीधा उत्तर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है, रेड टोंक। 23वां प्रश्न है, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो लाल काले मृदभांड वाली सभ्यता आहड़ ही है, जो कि उदयपुर में स्थित है। नलियासर कहाँ स्थित है? कितना प्यारा प्रश्न है। ये नलियासर है, इसमें बहुत सी बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, बीकानेर जैसलमेर की तरफ चला जाता है दिमाग, ध्यान रखना है सांभर जयपुर। प्रागवाट के नाम से किसे जाना जाता था? तो प्राचीन नाम वाला भी एक पोर्शन अपना इसी यूनिट के साथ था, वहाँ से कुछ 2-5 प्रश्न लिए हैं मैंने। तो प्रागवाट का मतलब जैसलमेर, प्रतापगढ़, मेवाड़ और अजमेर में से सही कौन सा है? तो मेवाड़ सही है। प्रागवाट या मेदपाट भी कहा जाता था, मेवाड़ वाला ऑप्शन सही। 26वां प्रश्न है, कैप्टन बर्ड द्वारा अशोक का शिलालेख कहाँ से खोजा गया था? तो बीजक डूंगरी है, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी और मोती मगरी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बीजक डूंगरी से, जिसको बाबरू का शिलालेख भी कहा जाता है, अशोक से संबंधित हैं, वो ध्यान रखेंगे। मोती मगरी से मतलब मोती मगरी तो अपना उदयपुर में है जहाँ महाराणा प्रताप का स्मारक है, और मोती डूंगरी वहीं विराटनगर में है जहाँ कार्लाइल को मिला था एक अभिलेख। 27वां प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से मछली पकड़ने के कांटे, केस पिन, अंजन शलाकाएं आदि प्राप्त हुई है? यहाँ देखिए कांटे तो पहले एक प्रश्न दे ही दिया, अब समझ रहे होंगे सबकी ये रिपीट ही है, लेकिन ये 2 और शब्द कहीं मुझे देखने को मिले थे, तो क्योंकि कांटे को हटा दिया और ये दोनों दे दिए शब्द, तो थोड़ा सा गड़बड़ होने की संभावना बन सकती थी, इसीलिए ध्यान रखना है। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर वही हैं, मछली पकड़ने के कांटे भी मिले थे, तो साथ ही साथ वहाँ केस पिन और अंजन शलाकाएं भी मिली थी। 28वां क्वेश्चन है अपना, अलवर जिले में स्थित सभ्यता स्थल कौन सा है? तो डडीकर, इस्वाल, भीनमाल और कुंडा। तो कुछ तो जानते ही हैं, जैसे पता लगाना चाहें तो रूल ऑफ रिजेक्शन से पता चल सकता है, लेकिन यहाँ तो हमें पता है कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, डडीकर। 29वां प्रश्न है, प्राचीन काल में वल्ल देश के नाम से जाना जाता था? वल्ल देश के नाम से किसको जाना जाता था? तो उदयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर, सभी के नाम जानते ही हैं, उदयपुर, मेवाड़, जयपुर है, ढूंढाड़ है, अपना जैसलमेर है उसको माड़ क्षेत्र भी कहा जाता है और वल्ल देश भी कहते हैं। जंगल में बीकानेर आ जाएगा, तो यहाँ सही उत्तर है अपना जैसलमेर। और अब है लास्ट प्रश्न, जिसका उत्तर मैं नहीं बताने वाला, यहाँ कमेंट में बताना आपको। वैसे सरल प्रश्न है, किस जिले को प्राचीन काल में कांठल के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन में प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, कोटा और उदयपुर। तो कमेंट करना है आपको। ओके, बहुत ही छोटा सा वीडियो है अपना, लेकिन ये 30 प्रश्न आपको देखने हैं, फॉर्मेशन जरूर ध्यान देनी है। ओके, धन्यवाद।